आज की कहानी का नाम है नौकरानी और मेम साहब। ये है मिसेस वर्मा और ये है मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा एक नौकरानी ढूंढ रही है जो कि घर का काम सफाई से करती हो। अरे मिसेस वर्मा, मुझे बताइए ना, अगर आपकी नज़र में कोई नौकरानी हो जो घर का काम करती हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कोई नौकरानी ही नहीं मिलती। और आपको तो पता ही है, कमला पिछले हफ्ते ही काम छोड़ कर गई है, उसे अपने गांव जाना था। और कमला के अलावा मुझे कोई नौकरानी लगती ही नहीं है जो कि काम सफाई से और सच्चे मन से करे। कमला हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रही थी। ये तो बिल्कुल सच है, आजकल की नौकरानियाँ काम बिल्कुल आड़ा तिरछा ही करती हैं। काम के नाम पे बस सैलरी चाहिए इनको और कुछ भी नहीं। आपको पता है मिसेस शर्मा, मैंने 1 महीने में 4 4 नौकरानियां बदली थी, मुझे एक भी पसंद नहीं आई। मैंने तो नौकरानी एसोसिएशन में कंप्लेन भी कर दी थी कि वो कैसी कैसी नौकरानियां भेज रही हैं। एक नौकरानी ने तो मेरी सोने की चेन भी चुरा ली थी, और जो दूसरी आई वो तो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, बस उसे टीवी चला कर दे दो। अरे अरे मिसेस वर्मा, मुझे ऐसी नौकरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसी नौकरानी चाहिए जो काम में ध्यान दे और मेरा हाथ बटाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए ना। आप तो बहुत सारी नौकरानियों को जानती हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिलहाल तो मुझे कहीं जाना है। अच्छा, वैसे मेरी नज़र में एक लड़की है राधा, मैं उसे कल तुम्हारे घर भेज देती हूँ, वो आ जाएगी। अगर तुम्हें उसका काम पसंद आए तो तुम उसे रख लेना। वो जो मेरे नौकरानी है ना, राधा उसकी दूर की रिश्तेदार है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं राधा का इंतज़ार करूँगी। हाँ ज़रूर। अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है मिसेस वर्मा, बाय बाय। ओह थैंक गॉड, फाइनली एक नौकरानी का जुगाड़ तो हुआ। अब मैं दिन में एक बार तो चैन की सांस ले ही सकती हूँ। उफ हो। अरे कोई है? अरे कौन हो तुम? जी मेरा नाम राधा है। राधा, ये तो वही नाम है। राधा, अंदर आओ। जी ठीक है। नमस्ते दीदी। अरे तुम वहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ बैठो। क्या सच? ठीक है, मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ आपके साथ। तो राधा, तुमने और कहाँ काम किया है? मेम साहब, मैंने तो बहुत जगह काम किया है। इतनी तो आपकी सोसाइटी में पूरी फैमिली नहीं होंगी जितनी जगह मैंने काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा, और कुछ बताओ अपने बारे में राधा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरे पति हैं और मेरे सास ससुर भी। मेरे 3 बच्चे हैं। ओह अच्छा। जी जी। इससे पहले तुम कहाँ काम करती थी राधा? इससे पहले मैं मिसेस दुबे के यहाँ काम करती थी। वो तो बिल्कुल कंजूस औरत है। मिसेस दुबे मुझे चाय के साथ हमेशा नमकीन बिस्किट देती थी, बल्कि उन्हें पता है कि मुझे मीठे ही बिस्किट पसंद है। मुझे ऐसी मालकिन बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। जी, आपको पता है जो 3:30 बजे वाला सीरियल आता है, मैं उसे कभी भी मिस नहीं करती हूँ। अपना सारा काम खत्म करके मुझे टीवी चाहिए ही चाहिए। पर एक दिन पावर कट हो गया और मिसेस दुबे ने अपना इन्वर्टर भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सीरियल देखूंगी। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें धमकी दे दी कि मैं उनके यहाँ काम नहीं करूंगी। और आज तक उनका फोन आता है मुझे कि काम पर आ जाओ। तो इसे टीवी देखना भी पसंद है, नमकीन बिस्किट, हे भगवान। राधा, वैसे तुम खाने में क्या क्या बना लेती हो? क्या क्या पसंद है तुम्हें, मतलब कुछ खास? मेम साहब, मुझे समोसे और लाल वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। कचौड़ी भी मेरी फेवरेट है। और ये आजकल तो ये चाउमीन होती है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 2 प्लेट एक साथ खा सकती हूँ। राधा, मैं बनाने की बात कर रही थी, खाने की नहीं। ओ, मुझे लगा आप मेरी पसंद पूछ रही हैं।
खाने में तो मैं रोटी सब्जी दाल बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और मेम साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठूंगी। और जो आप मेरा कमरा देंगी ना वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें चूहे या कॉकरोच कुछ नहीं चलेंगे मुझे। और अगर हो सके तो एक छोटा सा टीवी जरूर लगवा दीजिएगा मेरे कमरे में। हे भगवान, इसकी तो डिमांड की लिस्ट ही बंद नहीं हो रही है। ये नौकरानी है या क्या? मुझे नहीं लगता मैं इससे काम करवा पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं खुद काम कर लूं। इसके तो बहुत ज्यादा ही नखरे हैं। नहीं नहीं, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ सकती। अरे मेम साहब क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? अच्छा अच्छा, वो टीवी। अगर मेरे कमरे में टीवी नहीं भी हो सकता तो मैं हॉल के टीवी से काम चला लूंगी। और हाँ, मेरी सैलरी की जहाँ तक बात रही, मैं पूरे 10,000 लूंगी। हाँ हाँ समझती हूँ, पूरे मोहल्ले की लड़कियाँ 8,500 या 8,000 में काम करती हैं, पर मेरे में कुछ खासियत है, इसीलिए मुझे पूरे 10,000 चाहिए। उससे एक कम न एक ज्यादा। नहीं नहीं, यहाँ पे सैलरी की बात नहीं है। दरअसल मैंने अपना मूड बदल दिया है। मुझे नौकरानी की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से मैनेज कर रही हूँ। वो तो बस ऐसे ही मिसेस वर्मा ने कहा कि। क्या क्या कहा आपने? आपको नौकरानी की ज़रूरत नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? आपको पता है मेरी कितनी सारी अपॉइंटमेंट थी। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों आ रही हो? हे भगवान, प्रोफेशनलिज्म तो रहा ही नहीं है जरा भी कहीं पे। एक तो मेरा पूरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया और उसके बाद मुझे कह रही हैं कि चिल्ला क्यों रही हो। अगर आपको नौकरानी चाहिए ही नहीं थी तो बता देना था। मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया? अरे अरे अरे, तुम तो चिल्लाए जा रही हो। चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं जा रही हूँ। पता नहीं कितने कंजूस लोग हैं आजकल। हे भगवान, ये क्या था? ये तो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। अगर नौकरानियां ऐसी हैं तो मुझे नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ खुद अपना काम करके। उफ।